शाही दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल है। दरबारी, मंत्री, सैनिक सभी अपनी जगह पर हैं। तभी एक अजनबी व्यापारी चमकदार कपड़े पहनकर दरबार में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक भारी सुनहरी जिल्द वाली किताब होती है। व्यापारी आवाज में दम के साथ, महाराज अकबर, मैं दूर देश से आया हूँ। मेरे पास एक ऐसी किताब है जो आने वाला भविष्य बता सकती है। इस किताब को पढ़ने वाला कभी धोखा नहीं खाता। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। सब उत्सुक हैं। अकबर उत्साहित होकर, क्या सचमुच ये भविष्य बता सकती है? व्यापारी, हाँ, लेकिन सिर्फ राजा के लिए। अगर कोई और इसे पढ़े तो बड़ा संकट आ सकता है। बीरबल धीमे से, महाराज, किसी अनजान व्यक्ति की बात पर यूं ही भरोसा करना ठीक नहीं। अकबर थोड़े तीखे स्वर में, बीरबल, मैं जानता हूं क्या कर रहा हूं। बीरबल चुप हो जाते हैं। रात, अकबर अकेले कमरे में किताब पढ़ते हैं। जैसे ही पहला पन्ना पलटते हैं, किताब से एक अजीब सा धुआं निकलता है और अकबर बेहोश हो जाते हैं। सैनिक सुबह राजा को कमरे में नहीं पाते। अगली सुबह महल में अफरा तफरी मच जाती है। डॉट सैनिक, बीरबल जी, राजा जी गायब हैं और उनके कमरे से एक अजीब गंध आ रही थी। बीरबल भागकर कमरे में जाते हैं, किताब को खोलते हैं। उसमें एक गुप्त पत्र होता है। राजा हमारे कब्जे में हैं। उन्हें वापस चाहिए तो पूरा खजाना हमें दो। बीरबल समझ जाते हैं ये सब एक धोखा है। बीरबल चुपचाप एक रणनीति बनाते हैं। वो खजांची से नकली सोने के बक्से बनवाते हैं, असली खजाने जैसे दिखने वाले, लेकिन अंदर सिर्फ पत्थर। फिर बीरबल खुद एक व्यापारी का भेष धारण करते हैं, भारी दाढ़ी, रंगीन कपड़े और रेशमी पगड़ी में। बीरबल अपने साथ 2 बक्से और 2 सैनिकों को भी लेते हैं, जो बक्सों में छिप जाते हैं। गिरोह की गुफा यमुना किनारे होती है। बीरबल पहुंचते हैं। सामने सरगना खड़ा होता है। सरगना हंसते हुए, खजाना लाए हो? बीरबल भारी आवाज में, राजा को पहले देखना है। राजा को एक कोने से दिखाया जाता है। वो बेहोश है। बीरबल गुपचुप इशारा करते हैं। बक्सों से सैनिक बाहर निकलते हैं और गुफा के पिछले दरवाजे खोलते हैं। बाहर पूरी टुकड़ी तैयार है। बीरबल चिल्लाते हैं, अब। चारों ओर से सैनिकों की धावा बोल पड़ता है। सरगना भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीरबल राजा को उठाते हैं। अकबर कमजोर स्वर में, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मुस्कुराकर, हुजूर, जब राजा फंस जाए तो प्रजा चुप नहीं बैठती। अगले दिन दरबार में माहौल गंभीर होता है। अकबर सबके सामने, मैंने अजनबी की बात पर भरोसा कर गलती की, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने मेरी जान बचाई। अकबर हाथ जोड़ते हुए, बीरबल, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज से तुम मेरे सलाहकार बल्कि मेरे रक्षक भी हो। बीरबल, मैं सिर्फ वो हूँ जो आपकी परछाई बनकर चलता हूँ, ताकि जब आपसे कोई गलती हो तो वो परछाई आपको बचा सके। सीख, कभी कभी सबसे समझदार व्यक्ति भी धोखे में आ सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक सच्चा, बुद्धिमान और निडर साथी हो तो हर मुसीबत से निकला जा सकता है।